अब ट्विन टावर्स गिराने की जिस शख्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने आने जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष ने इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता से की खास बातचीत। चेतन दत्ता को मिली है ट्विन टावर्स को गिराने की अहम जिम्मेदारी। टीवी9 से बातचीत में चेतन ने टावर गिराए जाने की पूरी प्रक्रिया हमें समझाई है, सुनिए। भ्रष्टाचार के टावर को ध्वस्त करने वाले चेतन दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही शख्स हैं जो कि हरा बटन दबाने वाले हैं। सीधे बातचीत करते हैं। चेतन जी, किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं? तैयारियाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। हम लोग 31 जुलाई से यहाँ काम कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव लोड करने का काम मेरे पास था। मेरी पूरी टीम ने वो एक्सप्लोसिव लोड किए हैं। उसके बाद अगले 3 दिन यहाँ सब कनेक्शंस हुए हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले इस बिल्डिंग में सभी पिलर्स और सभी बीम्स में होल किए गए। होल्स को बड़े ही सिंपल और बड़े लाइट एक्सप्लोसिव पीटीएन जो रहता है जिसमें, और टेक्निकल लैंग्वेज उसको डेटोनेटिंग फ्यूज़ कहा जाता है, उससे चार्ज किया गया और कल हम लोग सक्सेसफुल हो गए। इतनी बड़ी इमारत को देखकर आपके जहन में क्या आता है? क्योंकि आज एक रात पहले की बात। बिल्कुल, इसको देख के एक ही बात दिमाग में आती है, आई वोंट स्पेयर यू। नहीं छोड़ूंगा, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी साहब, एक धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए, इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता ट्विन टावर्स के इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। सुरभि के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। सुरभि, हमारी संवाददाता जो इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हैं एमरल्ड कोर्ट के ठीक बाहर की, ट्विन टावर्स के सामने की, वो अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प है सुरभि, क्योंकि रोजमर्रा की जो दिनचर्या है वो यहाँ पर बिल्कुल आम नजर आ रही है, लेकिन आज इस इलाके में बहुत खास होने वाला है, ऐसा जैसा हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर आप, और यही वजह है कि दूर दूर से यहाँ पर लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि साइकिलिस्ट जो लोग करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वो भी यहाँ पर आकर थोड़ी देर रुक जरूर रहे हैं। और ये देखिए, अगर मैं कहूँ अपने कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरीके से लोग अभी भी इस गगनचुंबी इमारत को देख रहे हैं और इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना मुश्किल और कितना डिफिकल्ट चैलेंज है। हालांकि कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इस बीच आपको मैं एक ग्राउंड रियलिटी ये भी बता दूं कि लगातार मैंने देखा एसीपी की टीम और एसएचओ की गाड़ियां, पुलिस की तरफ से आ रही गाड़ियां पूरे इलाके का बार बार मुआयना कर रही हैं, देख रहे हैं कि हालात इस वक्त यहाँ पर किस तरीके के बने हुए हैं। इस बीच जो लोग, जैसा कि अभी क्योंकि यहाँ पर आवाजाही है, सुबह के 6:30 बजे का ये वक्त है, इस बीच लोगों की तरफ से यहाँ पर सब कुछ सामान्य जरूर है, लेकिन थोड़ी ही देर में इस पूरे एरिया को भी बैरिकेड कर दिया जाएगा। अभी भी ज्यादातर कॉमन जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक फाइनल क्रॉस चेक, जो थोड़ी देर पहले मैंने सिक्योरिटी वालों से भी बात करी, अलग अलग टीम्स यहाँ पर बनाई गई है, वॉलंटियर किए जा रहे हैं, ये देखते हुए कि यहाँ पर स्थिति आखिर है क्या। लेकिन इस बीच मैं पूरा इस पूरे एरिया की एक रियलिटी आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जो स्थिति बनी हुई है बहुत सामान्य लग रही है, लेकिन इस बीच थोड़ी ही देर में इस पूरे एरिया को जिस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा, उसको लेकर अलग अलग टीम्स, ना सिर्फ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, कुछ तमाम शेल्टर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां पर कुछ रेजिडेंट्स को पूरा दिन रहने को कहा गया है, उनके लिए वहां पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस बीच हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं जो आसपास की दुकानें हैं, समीर, जो लोग इस एरिया से वाकिफ है वो जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरी एरिया को, इस पूरी रोड पर यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही, एमरल्ड के बिल्कुल ऑपोजिट ही पूरा कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ज़्यादातर शॉप्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुबार होगा समीर, सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से व्यवस्था की गई है, पानी के टैंकर्स यहाँ पर है, और इस बीच जो धुएं का गुबार उड़ेगा उसके लिए वैक्यूम मशीन्स यहाँ पर पहले से सुबह से हम देख रहे हैं हर चौराहे पर लगा दी गई है। क्योंकि अब मैं उस सड़क के उस हिस्से पर आ रही हूँ जहाँ मेरे राइट में होगा, जहाँ मेरे इस तरफ राइट में अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेसवे की पूरी वो रोड आ जाती है, एक्सप्रेसवे का वो पूरा एरिया जिसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल आवाजाही बंद नहीं की गई है। ये देखिए, ये पूरा एमरल्ड कोर्ट का बैक एग्जिट एरिया है, ये पूरी वो रोड है जिसका मैं लगातार यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ कि तमाम सब्जियों की, फ्रूट्स की ये सारी दुकानें हैं। और ये एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हुए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंदर की सारी गाड़ियां, जो अपार्टमेंट के एमरल्ड के लोग हैं, उन सभी टावर्स को अभी भी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि 7 बजे का बताया जा रहा है जब टीम्स यहाँ पर आ जाएंगी, और उसके बाद तमाम लिफ्ट्स को, तमाम यहाँ पर जितने भी आईजीएल के पावर कनेक्शंस है, गैस कनेक्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए मैम, आप यहीं रहते हैं, यहीं से आते हैं क्या? आई नो इट्स अ टफ डे फॉर यू, लेकिन कैसी क्या करा, अब आप कहाँ जाएंगे? वी आर गोइंग टू सिल्वर सिटी, हम लोग सिल्वर सिटी जा रहे हैं। आप कितने सालों से यहाँ पर फिलहाल रह रहे थे, और आपको फिलहाल क्या बताया गया? हम लोग को तो फिलहाल ये बताया गया है कि हम लोग को तो देखिए एडवाइजरी तो बहुत है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बट मेन क्या है कि वी हैव टू बी इन N95 फॉर अनदर 1 वीक
एंड डोर्स एंड वगैरह विंडोज़ वगैरह ओपन नहीं करने हैं, बाहर नहीं टहलने जाना है एंड बाकी डर है बहुत डर है। बच्चे भी हैं। सारी शंकाएं दूर हुई हैं। आर यू फीलिंग ओके? नो नो बहुत टफ है सर। So you guys are doing very hard work. नो थैंक यू फॉर दैट, बट वी रियली वांट टू पुट, हम आपकी बात यहाँ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि जो रेजिडेंट यहाँ पर रहते हैं उनकी बहुत डर और चिंताएं हैं। किस तरह के सवाल अभी डर आज का नहीं है, डर आगे 1 मंथ का है कि पता नहीं सब ठीक रहे। आई प्रे वी रियली होप सब ठीक रहेगा क्योंकि बड़े प्रोफेशनल्स की टीम ने इसको लेकर काम किया है। तो देखिए, जो मैं बता रही थी समीर आपको, अब यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हुई आ रही हैं और ये वो तमाम रेजिडेंट हैं जो एक फाइनल इवैक्यूएशन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि हमने लोगों से बात करी अपने बच्चों के साथ, वो अपने घर के सारे सामान यहाँ पर छोड़कर जितना अपने साथ ले जा सकते हैं, लोगों की तरफ से अगर उनके पास ऑल्टरनेट सोर्स है तो वो एक एक हफ्ते के लिए यहाँ से घर खाली करते हुए जा रहे हैं। और बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए है जिनके साथ बुजुर्ग रहते हैं, बड़े रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं। और इस बीच देखिए अलग अलग पुलिस की टीम्स भी आ रही है। यहाँ मैं एमरल्ड कोर्ट के एंट्री पॉइंट से अब सीधे एग्जिट पॉइंट की तरफ इसलिए आई हूँ क्योंकि एक रियलिटी देखना ये ज़रूरी है। हमें यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों ने बताया कि किस तरीके से 100 से ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पर है। सिर्फ 70% ये पूरा एमरल्ड कोर्ट अभी तक खाली किया जा चुका है। लेकिन अब एक और तस्वीर जो मैं आपको बता रही थी, सुबह का वक्त होता है, रोज़ाना हम देखते हैं कि यहाँ पर चहल पहल रहती है। इतने लोग यहाँ पर, इतने लोगों की भीड़ होती है 93 के इस एरिया में क्योंकि यहाँ पर सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यहाँ पर सारी सब्जी और फलों की दुकानें होती हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम देखते हैं इस पूरे एरिया में। लेकिन आज सब कुछ कवर कर दिया गया, आज सब कुछ बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर में मैं उस इलाके में भी जाने की कोशिश करूंगी क्योंकि देखिए, जो मैं बता रही थी, एसीपी की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं, एसएचओ की गाड़ियां इसी तरह हमने देखी किस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है। और इस बीच लोग जो अब फिलहाल अपना सामान लेकर कोशिश ये कर रहे हैं कि उस डर और चिंता को दूर करते हुए एक सेफ जगह पर रहें। एक हफ्ते के लिए जिनके पास ऑल्टरनेट सोर्स है वो एक हफ्ते के लिए वापस अपने घर वापस नहीं लौटना चाहते हैं। लेकिन आपने उस महिला को सुना जिनके साथ 2 बच्चे अभी हमने गाड़ी में देखे, और वो लोग 1 महीने तक के लिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि स्थिति नॉर्मल होने वाली नहीं है, लेकिन उन्हें भी पूरा यकीन है कि एक प्रोफेशनल की टीम यहाँ पर काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है सुरभि, आप जिन लोगों से बात कर रही हैं, जिस तरह से इस पूरे इलाके की तस्वीरें हमारे सामने रख रही हैं और लोगों के जहन का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। आप देखिए क्या स्थिति हो गई। 2009 में ये गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं और 2012 में पहली बार आरडब्ल्यूए अदालत का दरवाजा खटखटाती है। 2012 से लेकर 2022 और आज वो लम्हा सामने है जब भ्रष्टाचार की ये गगनचुंबी इमारतें जमींदोज की जा रही हैं। लेकिन ये सवाल लगातार बना हुआ है हर किसी के जहन में कि ऐसा कैसे हो गया, कितने जबरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार हुआ और किस तरह से अथॉरिटी के, प्रशासन के लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और ये टावर एक के बाद एक मंजिला ऊपर बढ़ता रहा और कुतुब मीनार से ऊंचा पहुंच गया भ्रष्टाचार का ये टावर। आज एक बहुत बड़ा मैसेज उन तमाम भ्रष्टाचारी बिल्डर्स के लिए है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और फ्लैट बायर्स के साथ बड़ा धोखा करते हैं।